अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कितना आम खाने से शुगर कितनी बढ़ती है? ये सवाल गर्मियों में ज़ैबितस के मरीज़ सबसे ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन इसका एक ही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि खून में शुगर कितनी बढ़ेगी इसका इन्हिसार कई अवामल पर होता है, जैसे आम का साइज़ क्या है, आम की किस्म क्या है, आम कितना पका हुआ है, आपने कितनी मकदार खाई है, आम अकेले खाया है या किसी प्रोटीन या चिकनाई वाली ग़िज़ा के साथ खाया है, आपकी ज़ैबितस कितनी कंट्रोल में है, आप कौन सी दवाएं या इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने के बाद जिस्मानी सरगर्मी की मकदार क्या है। तो नाज़रीन, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आधा आम, एक आम या 2 आम खाने के बाद खून में शुगर कितनी बढ़ सकती है, तो अगले चंद मिनट आपके लिए बहुत अहम हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ज़हन में रखें। नाज़रीन, जो अदाद व शुमार हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तखमीना है। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। किसी शख्स में शुगर कम बढ़ सकती है, जबकि किसी दूसरे में यही मकदार ज़्यादा इजाफा कर सकती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आपकी शुगर कितनी कंट्रोल में है। तो आइए अब मुख्तलिफ मकदारों के ग्लाइसेमिक लोड को और इन पर पड़ने वाले शुगर के असरात को समझते हैं। तो इससे पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवी। सबसे पहले बात करते हैं सिर्फ 50 ग्राम आम की, जो तकरीबन 2 से 3 बड़े टुकड़ों के बराबर होता है। इस मकदार में तकरीबन 7.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसका ग्लाइसेमिक लोड सिर्फ 3.8 बनता है, जो कम ग्लाइसेमिक लोड में शुमार होता है। अगर शुगर के मरीज़ की शुगर आम खाने से पहले तकरीबन 120 मिलीग्राम फी डेसीलीटर हो, तो 50 ग्राम आम खाने के बाद शुगर तकरीबन 10 से 20 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकती है, यानी शुगर तकरीबन 130 से 140 के दरमियान रह सकती है। ये मकदार ज़्यादातर अफराद के लिए काफ़ी महफूज समझी जाती है, ख़ास तौर पर अगर आम किसी खाने के साथ खाया जाए। 100 ग्राम आम, जो तकरीबन आधे दरमियानी पाकिस्तानी आम के बराबर होता है, ये वो मकदार है जिसे ज़्यादातर ग़िज़ाई माहिरीन ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए मुनासिब समझते हैं। 100 ग्राम आम में तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि इसका ग्लाइसेमिक लोड 7.7 तक होता है, जो अब भी कम ग्लाइसेमिक लोड के ज़िम्मे में आता है। अगर आपकी शुगर खाने से पहले 120 हो, तो 100 ग्राम आम खाने के बाद शुगर तकरीबन 20 से 40 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकती है, यानी आपकी शुगर तकरीबन 140 से 160 के दरमियान पहुंच सकती है। 100 ग्राम आम को ज़्यादातर ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन मकदार समझा जाता है, बशर्ते कि शुगर मुनासिब हद तक कंट्रोल में हो। अब बात करते हैं 200 ग्राम आम, यानी एक पूरे आम की। इस मकदार में तकरीबन 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं और ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 15.3 तक हो जाता है, जो कि दरमियाने दर्जे का ग्लाइसेमिक लोड है। अगर कोई शख्स एक पूरा आम खा ले, तो इसकी शुगर तकरीबन 40 से 70 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकती है, यानी अगर शुगर पहले 120 तक थी, तो खाने के बाद तकरीबन 160 से 190 तक पहुंच सकती है। अगरचे बाज़ अफराद एक पूरा आम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये हर ज़ैबितस के मरीज़ के लिए महफूज नहीं होता। इसलिए अगर आप पहली मर्तबा एक पूरा आम खा रहे हैं, तो 2 घंटे बाद शुगर ज़रूर चेक करें। 300 ग्राम आम, यानी तकरीबन 1.5 आम, ये वो मकदार है जहाँ से खून में शुगर निस्बतन तेज़ी से बढ़ना शुरू हो सकती है। 300 ग्राम आम में तकरीबन 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 23 तक पहुंच जाता है, जो ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड में शुमार होता है। इस मकदार के बाद खून में शुगर तकरीबन 60 से 100 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकता है। अगर आपकी शुगर पहले 120 थी, तो ये तकरीबन 180 से 220 तक पहुंच सकती है। अगर आपकी ज़ैबितस पहले ही अच्छी तरह कंट्रोल में नहीं है, तो इतनी मकदार खाना मुनासिब इंतखाब नहीं होगा।
400 ग्राम यानी तकरीबन 2 आम। ये मकदार बहुत से लोग गर्मियों में एक ही नशिस्त में आराम से खा लेते हैं, लेकिन ज़ैबितस के मरीज़ के लिए यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। 400 ग्राम आम में तकरीबन 60 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जबकि ग्लाइसेमिक लोड 30.6 तक पहुंच जाता है। इस मकदार से शुगर तकरीबन 80 से 130 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकती है। यानी अगर खाने से पहले शुगर 120 थी तो 2 आम खाने के बाद ये तकरीबन 200 से 250 के दरमियान पहुंच सकती है। आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई शख्स कहे कि मैं तो सिर्फ फल खा रहा हूँ, लेकिन वो 2 बड़े आम खा चुका हो, तो इसके जिस्म में कितने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जा चुके होंगे। अब आखिर में बात करते हैं 500 ग्राम आम की, यानी तकरीबन 2.5 आम। ये मकदार तकरीबन 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करती है और इसका ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 38.3 तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज़्यादा है। इस मकदार के बाद खून में शुगर तकरीबन 100 से 160 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक बढ़ सकती है। अगर किसी शख्स की शुगर पहले 120 थी तो 2.5 आम खाने के बाद ये तकरीबन 220 से 280 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक पहुंच सकती है और बाज़ अफराद में इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अगर आप अपनी शुगर को काबू में रखना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना देखें कि आम कुदरती फल है, बल्कि ये भी देखें कि आप कितनी मकदार खा रहे हैं। अब अगर हम इन तमाम मकदारों का खुलासा करें तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। जैसे जैसे आम की मकदार बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ते जाते हैं, ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ता जाता है और खून में शुगर बढ़ने का इम्कान भी ज़्यादा होता जाता है। इसलिए ज़ैबितस के मरीज़ के लिए सबसे अहम असूल ये है कि आम की किस्म से ज़्यादा अहम इसकी मकदार है। अगर आप सिर्फ आधा दरमियाना आम यानी तकरीबन 80 से 100 ग्राम तक खाते हैं, इसे दही या चंद बादाम के साथ खाते हैं और बाद में 10 से 15 मिनट चहलकदमी भी करते हैं, तो अक्सर अफराद में शुगर निस्बतन बेहतर कंट्रोल में रहती है। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में 2, 2.5 या 3 आम खा लेते हैं तो फिर सिर्फ आम को कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि असल मसला आम नहीं बल्कि इसकी मकदार है। इसलिए अगली बार जब आप आम खाने बैठें तो खुद से सिर्फ एक सवाल ज़रूर पूछें, मैं आम खा रहा हूँ या ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक सवाल आपकी शुगर को भी महफूज रख सकता है और आपको गर्मियों के इस मज़ेदार फल से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका भी दे सकता है। अल्लाह हम सब का हामी व नासर हो, आमीन।